हेलो दोस्तों, 24 कृष्ण न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बनी गांव में बैठे हुए हैं जो कि कुमेर विधानसभा में आता है। आप लोगों को पता ही होगा, आपने एक न्यूज और देखी होगी, बच्ची का स्वागत हुआ था विद्यालय में। और अब मैं उनका पर्सनल इंटरव्यू डाल रहा हूँ, बच्ची का, उसकी फैमिली का। ये इनकी माता जी हैं और ये बच्ची है, ये इनके अंकल जी हैं। तो इनके बारे में जानते हैं, जो बच्ची ने शिक्षा मतलब स्टडी वगैरह कैसे की थी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कितने टाइम पढ़ती थी बच्ची। बच्ची का नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है, जो कि एक संस्था चलाई जाती है जिसमें बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, बच्चे जिनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो बच्ची 5th क्लास में पढ़ रही थी और बच्ची का सिलेक्शन हो चुका है। अब उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जिससे कि और भी जो गार्जियंस हैं उनके लिए मोटिव बनेगा अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने में। और बच्ची का थोड़ा सा नाम वगैरह बच्ची के द्वारा पूछते हैं, फिर बाकी फैमिली से कुछ जानकारी लेते हैं विशेष। क्या नाम है बेटा आपका? मानवी। मानवी बघेल। पूरा नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मानवी बघेल। मानवी बघेल। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5। 5। 5 के पेपर दे दिए आपने? अभी नहीं दिए। उसके बाद आप छठी में आओगे। अच्छा, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? सरकारी। सरकारी में। सरकारी में पढ़ते हुए आपको कितने दिन हो गए? बचपन से सरकारी में ही पढ़ रहे हो? 1 से 5। पहली क्लास से अब सरकारी में पढ़ रहे हो। अच्छा, आपके विद्यालय में कितने टीचर हैं? 2। 2 टीचर हैं। 5th तक है आपका विद्यालय। कितने बच्चे हैं उसमें लगभग? 22। 22 बच्चे हैं। अच्छा। और आप जो मतलब पेपर की तैयारी करी थी, आपने विद्यालय से ही की थी या कहीं बाहर कोचिंग वगैरह भी करी, किसी ने पढ़ाया आपको, ट्यूशन वगैरह? अच्छा, ट्यूशन किया था आपने। कहाँ पढ़ने जाते थे? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी रह के आपने तैयारी करी। कितने दिन रहे थे आप बाहर? 2 महीने। किसके साथ रहे थे? अकेले रहे थे? हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा अच्छा, हॉस्टल में रही थी। वहाँ खाना पीना खाने के देते थे? वहाँ रहे कितने दिन रहे थे? 2 महीने। 2 महीना। 2 महीना आपका घर वालों की याद आई थी आपको? आई होगी थोड़ा घंटा तो। अच्छा, अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको माला से नोटों की माला से भी फेंटा वगैरह स्वागत किया, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। पापा का क्या नाम है आपके? दिगंबर सिंह। दिगंबर सिंह। माता जी का? संत। संतोष। आपके दादाजी का क्या नाम है? उदय सिंह। उदय सिंह। चलो, आपसे इतना ही पूछते हैं, बाकी आप खुश है ना? आपको अच्छा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो आगे आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। तो आपने देखा होगा, जो विद्यालय की हमने न्यूज डाली थी उसमें भी बच्ची ने बोला था डॉक्टर। और डॉक्टर की माता है, पिताजी तो है नहीं है, वो बाहर जॉब करते हैं। तो आज बच्ची ने मतलब बच्ची की फैमिली ने घर पे स्वागत वगैरह किया बच्ची का, पूरी फैमिली ने। और जो टीचर वगैरह आए थे उनका भी स्वागत किया, और विद्यालय में बच्ची का बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो उनकी माता जी से 2 सवाल पूछ लेते हैं कि देखो, हर किसी माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा सक्षम बने, अच्छे शिक्षा क्षेत्र में नाम करे। और बाकी ऐसे गार्जियंस के लिए भी दिल से धन्यवाद, जो अपने बच्चों पे ऐसे फोकस रखते हैं, जो बाहर पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। तो उन्होंने भेजा 2 महीने के लिए, अपने स्कूल से बच्चे को बाहर भी भेज दिया था, जो बच्ची घर से बाहर रही थी। थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष। अच्छा, मैंने सुना आप सरकारी गवर्नमेंट है, मतलब कुछ एम्प्लॉय हैं? समूह में काम करती हूँ, राजीव का में। अच्छा अच्छा, राजीव का समूह में। कितने दिन हो गए आपको उसमें करते हुए? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल से कर रहे हो। अच्छा, आपको बच्ची के लिए आपने गवर्नमेंट चॉइस क्यों रखी, गवर्नमेंट विद्यालय में? आप हर कोई चाहता है हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, गवर्नमेंटों में थोड़ी कम पढ़ाई होती है, बट जिस विद्यालय में बच्ची पढ़ती है मैंने देखा है उसमें शायद अच्छी होती है, जिससे ही बच्चे ने सिलेक्शन भी लिया है। अगर बच्चे का पढ़ने में दिमाग हो ना, तो वो प्राइवेट में ना होकर भी सरकारी में से निकल सकता है। बिल्कुल। छोटे गांव के स्तर पे ही बच्चे पढ़ते लिखते हैं। पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में, ना कि ये देखा जाए कि सरकारी है या वो प्राइवेट है। प्राइवेट है, बिल्कुल। ये नहीं देखना शिक्षा चाहिए, हमें शिक्षा देखनी चाहिए कि हमें हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा कहाँ मिल रही है। नहीं, उसमें तो 2 ही टीचर हैं, तो 2 टीचर क्या कंटिन्यू पढ़ाते हैं? कंटिन्यूस पढ़ाते हैं। अगर बच्चा घर भी रह जाता है ना, तो कंटिन्यूस में फोन आते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए फोन आते हैं, सर के लिए भी इतना अच्छा उन्होंने वो रख रखा है। हम इसमें हफ्ते में या महीने में एक बार जाके भी देखते हैं, तो पढ़ाई कैसी करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, मतलब उनका अच्छा वो है, अपनी जगह पे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, आपकी बच्ची के नवोदय में सिलेक्शन हुआ, तो पहले ये बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बच्ची का सिलेक्शन हुआ है तो। अच्छा, बच्ची के जो पिताजी हैं वो कहाँ रहते हैं, उनके बारे में? वो यमुनानगर रहते हैं, जॉब करते हैं कंपनी में। जी। किसी कारणवश वो आज यहाँ नहीं आ पाए। हाँ, आज कारणवश नहीं आया, वो आने वाले थे पर ड्यूटी पे छुट्टी नहीं मिल पाई, बिल्कुल। इसलिए। और जो अपने माता पिता हैं, बच्चों के छोटे-छोटे अपने बच्चों पे शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने अपने बच्चों पे सही पढ़ाई में ध्यान दें और बच्चों को आगे बढ़ाएं। जी, धन्यवाद।
और इस बच्ची के अंकल जी हैं, तो पहले अपना परिचय दे दीजिए नमस्कार विद जी। गाँव के साथ। नमस्कार। मैं मान सिंह, गांव बनी, मान सिंह बघेल, और मेरी भतीजी नवोदय में पेपर पास हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिस जी। लोगों ने पता है, तो आपको क्यों लगा कि एक तो बच्ची का नवोदय में सिलेक्शन हो गया, बाकी और बच्चों के लिए कुछ मोटिव मिले? हाँ, मेरी लड़की उसी में पढ़ रही है। मैं भी अच्छी देखभाल करता हूँ, जाता हूँ बिल्कुल। स्कूल भी, और अच्छी पढ़ाई करवाते हैं सर जी। राजेंद्र नाम है उनका? नाम है, प्रिंसिपल है वो विद्यालय प्रिंसिपल के? जी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और भी बच्चे जाते होंगे, आपकी बच्ची का ही सिलेक्शन हुआ है, कितने बच्चे जाते हैं उस विद्यालय में बच्चे जाते आपके हैं गाँव से? 20-25, मेरे गांव से जाते हैं 15 बंदे। 15 बच्चे। हाँ, अच्छा, मेरे गांव में भी स्कूल है, उसमें भी बढ़िया पढ़ाई होती है। बिल्कुल। पर वहाँ पे विद्यालय कितनी दूर है यहाँ से, जिस विद्यालय में विद्यालय 2 बच्ची पढ़ती है? किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर। 2 तो किलोमीटर आप छोड़ने जाते हैं या पैदल चले जाते हैं नहीं, बच्चे? पैदल ही जाते हैं, कभी कभी छोड़ आते हैं। लेट पर होती है तो छोड़ लोट जाते हैं। होते हैं तो बिल्कुल। खाना पीना मिलता है बढ़िया, दूध विद्यालय फूद में। देते हैं। हाँ, बिल्कुल। पंखा व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, और भी बच्चे हैं जो गांव के पढ़ने में, जो अभी आपसे पूछ रहा था, और किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी भतीजे का सिलेक्शन हुआ, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, पूरी फैमिली खुश होगी। पूरी अच्छा, फैमिली में आपके दादा पिताजी का, मतलब सॉरी, पिताजी का क्या नाम है? मेरा मेरे पिताजी का नाम उदय सिंह बघेल है। जी। आज वो है नहीं है, थोड़े गांव बाहर गए हुए बाहर हैं। गए किसी काम से? हाँ, तो और बाकी बहुत और खुश गार्जियन से उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं। नहीं हो, मतलब जो बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर कोई अपने बच्चे को अच्छा चाहता है कि हमारे बच्चे का भी नवोदय में सिलेक्शन आए, सरकार अच्छे पे पढ़े हमारा बच्चा। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, कैसे स्टडी करानी चाहिए? आपकी भतीजे ने तो की है, साथ में आपने देखा भी होगा, हाँ, घर पे रहती, कितने टाइम पढ़ती थी ये? कम से कम 4-5 घंटे डेली पढ़ती है, रात को भी और सुबह भी टाइम से स्कूल जाती है। जी। और ट्यूशन वगैरह कहती है, और जो कुछ भी स्कूल मतलब पेन रबड़ नहीं होती है, तुरंत लेके आके तुरंत लेके जाती है। मतलब आपका शिक्षा क्षेत्र पे अच्छा फोकस है, बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चों पे, कि भाई जो उनके लिए असुविधाएं, उनकी सुविधा की जाए, जिससे कि बच्चा हाँ, पढ़े। पूरी सुविधा देते हैं, और मास्टर भी ध्यान रखते हैं पूरा स्कूल। धन्यवाद। तो मैं छोटी सी बच्ची से 2 सवाल और कर लेता हूँ। बेटा, आपको खेल में क्या पसंद है? आप खेलते हो? क्या खेल खेलते हो? खो क्या? खो-खो? खो-खो खेलते हो आप? अच्छा, अगर आप गेम में खेलना चाहें, अगर हम आपको किसी अकेडमी में आपको डलवाएँ, तो आपका फ़ोकस है गेम में खेलने, खो-खो वगैरह में? खेलोगे आप गेम वगैरह? नहीं, आप जिस विद्यालय में जाओगे, जहाँ पढ़ोगे, वहाँ पे सभी गेम कराए जाते हैं। तो आप कौन-सा गेम, खो-खो ही खेलना चाहोगे? परसेंटेज कितनी बनी थी नवोदय में? 85? कितने टाइम पढ़ते थे आप? आप वहाँ रहे थे गंगापुर सिटी, वहाँ आपको कैसे पढ़ाते थे? थोड़ा-सा बताओ। कोई ना बोले। 12 घंटे 12 घंटे हाँ, पढ़ाते थे? 12 घंटे कंटिन्यू डेली? कंटिन्यू। खाने-पीने में क्या, खाना-पीना अच्छा देते थे वहाँ? अच्छा, आप 2 दिन, मतलब 2 महीने बाहर रहे थे, आपको मम्मी-पापा की याद नहीं आई? आई थी? चलो कोई ना भाई। और बताओ थोड़ा-सा, आप जो आपके छोटे-छोटे भाई-बहन हैं, आपकी फैमिली में, कितने भाई-बहन हैं आप टोटल? 10? सभी मतलब सभी हाँ, हाँ, पूरी फैमिली का, हाँ, पूरी फैमिली में 10। आप सबसे बड़े हो या सबसे छोटे? आपसे बड़ा भी है कोई फैमिली में? भाई, अच्छा, भाई एक है। भाई क्या नाम है उसका? विनय, वो कौन-सी क्लास में पढ़ रहा है? वो अब 7th पास के 8th में आया है। 8th में आया है। वो कैसा है पढ़ने में? वो भी सही है, वो रहा वो खड़ा, वो भी सही है पढ़ने में तो। अभी क्लास में उसकी 7th में फर्स्ट बनी थी। अच्छा। वो कहाँ पढ़ता है? सरकारी में पढ़ता है, प्राइवेट में? वो प्राइवेट में, अभी 5वीं तक वो भी सरकारी में पढ़ा था। नहीं, आप बच्चियों को तो सरकारी में पढ़ा रही हो, और नहीं, लड़के को प्राइवेट में इसको पढ़ा अगर रही ये 5वीं होती ना, तो इसको भी प्राइवेट ही डालती मानव भारती में, क्योंकि लड़का भी मेरा 5वीं तक सरकारी स्कूल में, इस स्कूल में पढ़ के गया है। हो। जी। 5वीं तक तो। अब आगे इसका मतलब आप इनको पढ़ाती, अगर इनका इसमें नंबर हाँ, नहीं आता इसको तो आप इंग्लिश, प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट में पढ़ाती है। अच्छा, अच्छा, वो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में? हिंदी मीडियम है, मानव भारती आपने सुना होगा, हाँ, कुमेर में। तो 5वीं तक तो लड़का भी मेरा सरकारी में ही पढ़ा है, लड़कियों के यहाँ अब जैसे 5वीं की है ना। उसने नहीं दिया था नवोदय का पेपर? नहीं, उसका कागज तैयार नहीं हो पाए थे। अच्छा, अच्छा, डॉक्यूमेंट वो फॉर्म वगैरह नहीं भर फॉर्म पाया भराए था। नहीं हो पाए थे। बिल्कुल। बाकी आपके क्षेत्र से और भी बच्चे ने, किसी ने नवोदय का पेपर दिया हो? नहीं, ये पहली बच्ची जो गांव से निकली है, अच्छा, इसी ने दिया था इसी पहला ने पेपर? दिया था, इसी का सिलेक्शन हुआ है। अभी और पास भी हमारे गांव में किसी बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसी का हुआ है। आपने बाहर रखा था बच्ची को, हाँ। तो वहाँ कितना खर्चा हुआ था? कैसे, कितने खर्चे पे रखा था? मतलब फीस थी उस कोचिंग की 2 महीने की 20,000, और जो ऊपर का खर्चा था 5-6 हजार वो अलग था। तो 26,000 में 2 महीने कोचिंग करके आई। 2 महीने की? हाँ, मैंने कभी बच्चे में फर्क नहीं किया। अगर मैं चाहती तो इसको यहीं रख सकती थी, बिल्कुल। तो मैंने, लेकिन बाहर, और इसके पापा रहते नहीं है, मैं ही करके आई थी गंगापुर सिटी, मैं ही लेके आई थी, और मैं ही एक बार मिल के आई थी अकेले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। इससे छोटी एक बच्ची? एक बच्ची से छोटी है, वो कौन सी क्लास में पढ़ रही है? वो अब 5th में आई है।
तो अब अगली बार उसको भी हाँ, अगली बार उसको भी नवोदय सिलेक्शन के लिए देखेंगे। बाकी और कुछ कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, अगर बच्चा पढ़ने में है, आपका समझदार हो, तो उसे शिक्षा में कोई पीछे नहीं हो, उसका साथ दो बच्चे का बिल्कुल। पढ़ने लिखने में बस। ये नहीं कि बच्चा तो हमारा पढ़ रहा है, पर हमें माँ बाप का भी एक फर्ज फर्ज बनता बनता है कि हम बच्चे को आगे दें, गाइड करें। हम माँ बाप का पहले फर्ज बनता है, बच्चे पीछे कुछ करके दिखाते हैं। पहले तो उनको मोटिव बना है कि भाई हम बनाया है हमने बच्ची को, बिल्कुल। अपने बाहर छोड़ा है। हमने भी सोचे थे कि हमने दिल पे आ रखा, हमने बहुत करके करके इसको बाहर छोड़ा था, पर हमने ये सोचा था अगर ये आज छोड़ देंगे इसको तो कल ये कुछ बन जाएगी। एज कितनी है इसकी? अभी ये 10 साल की हुई है। 10 साल की बच्ची को आपने 2 महीने के लिए घर से बाहर भेज दिया। हाँ, तो दुख उसके तो भविष्य के लिए, बिल्कुल। उसके भविष्य आज इसको छोड़ा था तो हमने इसके भविष्य के आगे के लिए छोड़ा था कि इसका अच्छा हो जाए इसका भविष्य। और अभी ये जाएगी तो 7 साल के लिए जाएगी, तो अभी हमें तो बहुत कर रोकना भी पड़ेगा अपने आप को, पर हम ये सोचेंगे हमारा क्या है, हमारी बच्ची का भविष्य बनना चाहिए। भविष्य बनेगा बच्चे का अच्छा। बाकी ऐसे ही हम आपको और इंटरव्यू वगैरह दिखाते रहेंगे। लोकल जो अपने ऐसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, प्रतिभाएँ हैं, सभी के घर-घर जाके आपको इंटरव्यू वगैरह दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पीछे रह जा, पल्ले आते आगे तो फोटो खींच लेंगे सबन के। मैं तो मौका लियो ने। मालक बच्चा सर पे हाथ। मतलब देखो